दोस्तों आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और उसमें हम दोनों सिमेट्रिक और असिमेट्रिक शिप्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग टू सिंपल फॉर्मूलाज। तो देखिए, सबसे पहले दो बात बताऊंगा जो न्यूमेरिकल में यूज़फुल होगी हमें। उसमें से पहला पार्ट है एक्सिस का। तो दोस्तों सिंस हम 2D शेप्स का सीजी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम बस एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजेंटल होती है एंड वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल एक्सिस होती है, ये दो एक्सिस हम कंसिडर करेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है एंड वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होती है। एंड सेकेंड बात जो आपको याद रखना है वो है इसके सिंपल फॉर्मूले। तो बेसिकली हम किसी भी शेप के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का मीन फाइंड आउट करते हैं वाइल फाइंडिंग सी जी। सो एक्स बार का फॉर्मूला है a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 अपॉन a1 प्लस a2। इसमें a1 यानी कि एरिया है जो कि हम न्यूमेरिकल के वक्त देखेंगे, एंड x1 यानी कि सेंटर डिस्टेंस है किसी भी शेप का। तो ये बात हम न्यूमेरिकल में ज़रूर देखेंगे। एंड y बार के लिए फॉर्मूला है a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 द होल अपॉन a1 प्लस a2। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ सिमेट्रिकल शेप्स का सीजी फाइंड आउट करना देखेंगे। तो एक सिंपल सिमेट्रिक शेप से फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों सिमेट्रिक शेप में आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको सिर्फ एक ही एक्सिस का सीजी फाइंड आउट करना होता है, दैट इज एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से एक्सिस कंसिडर करना है? तो सिंपल चीज़ है, इस शेप पे अगर मैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का सेंटर लाइन ड्रॉ करूँ एंड इसको सेंटर लाइन से 2 पीसेस में सेपरेट करूँ तो क्लियरली आप देख सकते हो कि कौन सा पार्ट सिमेट्रिक है। तो सेपरेशन के बाद हमारे केस में वाई एक्सिस का सेंटर लाइन वाला पार्ट सिमेट्रिक है एंड एक्स एक्सिस का सेंटर लाइन से डिवाइड किया हुआ पार्ट असिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली हम इस केस में वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं दोस्तों आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये सिमेट्रिक शेप है यहाँ पे मुझे क्लियरली 2 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर से डिनोट किया है ताकि आपको ईजीली समझा सकूँ। तो आपका पहला स्टेप है कि कोई भी सिमेट्रिक शेप को ऐसे बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करना है। सेकेंड बात आपको क्या करना है, तो हम सिमेट्रिक शेप में वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं तो इस शेप के सेंटर लाइन से आपको वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, तो वाई वाई डैश। एंड आपको इस शेप के वर्टेक्स को डिनोट करना है बाय अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे मैंने ABCD से इस रेक्टेंगल को डिनोट किया है एंड सेकेंड रेक्टेंगल को हम EFGH से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ABCD वाले रेक्टेंगल को कंसिडर करता हूँ। तो इसमें हमें सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है जो कि हमें आगे फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है। तो इसका एरिया बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो 100 mm इंटू 30 mm दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे मुझे एरिया मिला 3000 mm स्क्वायर। इसके बाद हमें सेकेंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन वो y में होगा, y1 में, और हमें x1 नहीं कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि इस सिमेट्रिक शेप में हम बस एक एक्सिस को कंसिडर करते हैं एंड हमारे केस में वो है y एक्सिस। तो अभी डिस्टेंस y1, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस यानी कि एक बॉटम लाइन ड्रॉ करता हूँ। आपको एग्जाम में ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों हमारे बॉटम लाइन से लेके ये जो रेक्टेंगल है ABCD, बॉटम लाइन से ABCD का जो सेंटर लाइन होगा उतना लेंथ होगा हमारा y1 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों देखिए, हमें A to H की लेंथ दी है डेट इज़ 150 mm एंड हमें BC की लेंथ दी है 30 mm। तो हमें क्या करना है, सिंपली मुझे बस इतना सा जो पार्ट है जो मैंने अभी हैच किया है उसे मुझे सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम 150 mm। एंड ये पार्ट कितना है, तो ये सेंटर है, तो ये 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 mm, यानी कि ऊपर का पार्ट कितना है 15 mm, नीचे का पार्ट कितना है 15 mm। तो यहाँ पे मुझे बस 150 mm से 15 mm माइनस करना है, तो मुझे y1 मिलेगा 135 mm। एक चीज़ बस आपको याद रखनी है, भले x1 हो या y1, आपको सेंटर ही कंसिडर करना है उस शेप का। तो चलिए अभी रेक्टेंगल EFGH सिलेक्ट करते हैं। अभी EFGH में भी हमें एरिया कैलकुलेट करना है जिसे हम A2 से डिनोट करेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, तो देखिए हमें इसका ब्रेथ दिया है 30 mm लेकिन लेंथ नहीं दिया है। तो लेंथ मुझे कैसे पता चलेगी, ऑब्वियसली हमें 150 mm से अगर मैं 30 mm सबट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी डेट इज़ 120 mm। तो मैं 120 mm इंटू 30 करता हूँ तो मुझे एरिया आता है 3600 mm स्क्वायर। इसके बाद सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे y1 ढूंढा वैसे ही हम यहाँ पे y2 ढूंढेंगे। तो हमारा y2 क्या होगा, तो
बॉटम लाइन से लेके इस शेप के सेंटर तक का डिस्टेंस हमारा y2 होगा। तो ये जो है एफ जी हमने अभी देखा कि इसका लेंथ हमने कितना फाइंड आउट किया 120 mm। तो 120 mm का हाफ हो जाता है 60 mm। तो हमारी y2 की वैल्यू होगी 60 mm। तो चलिए अभी हमें a1 y1 मिला, a2 y2 मिला। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला हमें चारों टर्म्स मिल चुके हैं। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ एंड इसका आंसर आएगा 94 mm। यानी कि ये जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन से 94 mm ऊपर ऑन y एक्सिस हमें हमारा CG मिलेगा। तो इतना डिस्टेंस है हमारा 94 mm एंड यहाँ पे हमें हमारा CG मिलेगा। आई होप आपको सिमेट्रिक शेप का CG फाइंड आउट करना अभी पता चल गया होगा। और असिमेट्रिक शेप के लिए मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। थैंक यू।